सबको प्रभावित किया। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उपलब्धियाँ आप तक क्या है? सर मेरी उपलब्धि है कि हम 2015 में कराटे शुरू किए और 2015 से लेकर 2021 तक लगातार स्टेट चैंपियन इसके साथ, और उसके बाद स्टेट जीते और नेशनल खेले। नेशनल हम 6 बार खेले और इसमें 2 बार मेडल है मेरा। 2017 में सिल्वर जीते, तो सिल्वर जीतने के बाद मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल के लिए हुआ। तो हम 2017 में श्रीलंका खेलने गए साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप, इसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा देश के लिए। और फिर खेले 2019 में खेले, 2019 में मेरा नेशनल में ब्रॉन्ज था। उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया, बाकी फिर कोई मैच नहीं हो पाया। फिर जब 2022 शुरू हुई तो 2022 में हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने गए, पटना यूनिवर्सिटी से। वहाँ खेलने गए तो उसमें 5 राउंड जीतने के बाद मेरा 3rd प्लेस लगा। उसके बाद मेडल जीतने के बाद मेरा सिलेक्शन खेलो इंडिया के लिए हुआ। तो खेलो इंडिया खेलने के लिए हम बेंगलोर गए, वहाँ भी 4था स्थान रहा खेलो इंडिया में। और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी खेले हैं हम, जैसे 2017 में श्रीलंका हो गया, 2018 में चाइना थाईलैंड, 2019 में तुर्की खेले, जिसमें 69 देश को 190 खिलाड़ी थे, जिसमें मेरा 13वां स्थान लगा था। अभी हम इजिप्ट खेलने गए थे, तो वहाँ भी कई देशों खिलाड़ी था, उसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस खेल की शुरुआत सफल कहाँ से हुआ? हम सर मेरा घर जम्मू जिला में भाया प्रखंड का तुम्बापाड़ा गाँव में। हम लोग करीब ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पे 2015 में बिजली आई। उससे पहले हम लोग के पास दुनिया से कनेक्ट ही नहीं थे कि मतलब कुछ टीवी वगैरह देख सके। तो मतलब जो गांव के लोग बाहर काम करते थे, वो लोग जब बड़ा फ़ोन लेके आते थे गाँव में, तो उस फोन में जब मूवी देखते थे अक्षय कुमार सर का या फिर मिथुन चक्रवर्ती सर का, अजय देवगन सर का, मतलब तब हमको लगा कि हम लोग को भी मतलब एक्शन सीखना चाहिए। तो उसी लिए हम लोग ना मतलब वो जब ढाया पढ़ने के लिए आते थे गांव से 7 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे कराटे क्लास चलता था। तो हमने कराटे सीखना शुरू किया। 2 दिन क्लास किया तो जैसे घर वालों को पता चला कि ये कराटे करने लगा है, तो घर वाले को बहुत दबाव मिलने लगे, तो तुमको पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, तो ये क्या क्या कर रहे हो। तो फिर हमने वहाँ से कराटे छोड़ दिया। फिर जब हमने 2013 में इंटर पास किया, तब पटना आए। पटना आने के बाद अपना पढ़ाई किया 2 साल जनरल कॉम्पिटिशन का। पढ़ाई करने के बाद जब टाइम मतलब क्लास खत्म ओवर हो गया, तब सेल्फ स्टडी बचा, तो सोचे पार्ट टाइम के लिए क्या करें। तो फिर वही कराटे का जुनून था कि हमको सीखना है एक्शन। तो हमने यहाँ पटना में 15 जनवरी में कराटे शुरू किया। तो उसके बाद अप्रैल में स्टेट सिलेक्शन मैच था, उसने बोला सर कि आप चाहो तो खेल सकते हो। हमने स्टेट खेला और अच्छा खेला, गोल्ड जीता। गोल्ड जीत के हम नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए। तभी मेरे घर वालों को पता नहीं कि हम कराटे खेलते। जब 2015-16 जीते, जब 2017 में नेशनल स्टेट में जो गोल्ड जीते, तभी वहाँ में न्यूज़ छपा, तो घर वाले देखे कि मतलब मेरा बच्चा जीता है, तब उनको पता चला कि हम कराटे खेलते। उसके बाद भी बहुत सुनाया कि जब तुमको यहाँ ही मना किया तो फिर तुम वहाँ क्यों खेलने गए, तुमको पढ़ाई करने के लिए भेजे हैं, तुम पढ़ाई करो, कराटे क्यों करते हो। तो फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था घर से। तो फिर पंकज साहू सर जो कोच है मेरा, वो बहुत सपोर्ट किए हर तरह से। मतलब ट्रेनिंग का फीस नहीं लेते थे, जहाँ जाते थे खेलने के लिए अपना पैसा देते थे खेलने के लिए। तो इन्हीं का सपोर्ट में जब 2017 में जब नेशनल में जीते सिल्वर, जब इंटरनेशनल खेलने के लिए गए, इंटरनेशनल के बाद जब इंटरनेशनल में जब सिल्वर जीते, तब फैमिली वाला भी मतलब अच्छा फील करने लगा और सपोर्ट करने लगा। जब घर पे बहुत सारे चैनल वाले इंटरव्यू लेने के लिए आए मम्मी पापा का कि आपका बेटा जीता है देश के लिए, तो मतलब उन लोगों को सपोर्ट करने लगे कि नहीं चलो खेलो, आप कोई दिक्कत नहीं है, खेल में करियर बनाना चाहते हैं तो खेल में करियर बनाओ। अब घर से भी सपोर्ट मिलने लगा है। जब 2018 में भी इसी तरह, जो 2018 में एशियन गेम्स हुआ था इंडोनेशिया जकार्ता में, उसका जो कैंप था इंडियन टीम का कैंप, तो हम भी इसमें शामिल थे। भोपाल में कैंप चला के महीना, उसमें भी थे। उसमें मतलब हम टीम सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन एशियन कैंप में भी थे। जावेद, आपने जैसे बताया कि आपकी उपलब्धियां कहीं ना कहीं परिवार को सपोर्ट करने का कारण बनी, तो एक पहला प्रश्न तो ये है कि कहीं ना कहीं आप जो जुनून आप में था वो भारी पड़ा परिवार वालों को। अब आपके परिवार वाले कितने हद तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ाने में? दूसरा कि आपके प्रशिक्षक की क्या भूमिका रही, और अभी प्रशिक्षक जो हैं आपके
इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी क्या योगदान रहा? अब तो सर परिवार का फुल सपोर्ट मिलता है। उनका कहना है कि तुमको खेलना है तब खेलो ही, तुमको जितना खेलना है खेलो। परिवार का कहना है कि तुमको देश के लिए छोड़ दिए हैं, तुम देश के लिए मेडल जीतो, ओलंपिक खेलो, एशियन गेम्स खेलो, कॉमनवेल्थ खेलो। अब मतलब घर वाले से कोई दबाव नहीं है तुम्हारी तरफ से। और दूसरा क्वेश्चन था कि मेरा प्रशिक्षण का कोच साहब का क्या सहयोग है? जी मतलब कोच का बहुत सहयोग रहता है और घर वाले भी मदद करते हैं और कुछ समाज में जो लोग हैं वो भी सहयोग करते हैं ताकि हम खेल सके आगे। बोला आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की स्पर्धाओं में भाग लिया है और आप एक स्थापित कराटे के खिलाड़ी हैं। निश्चित रूप से आप युवाओं के लिए भी रोल मॉडल हैं और आपने बहुत ही कड़ी मेहनत की होगी इस स्तर तक पाने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी रोज़ की दिनचर्या ट्रेनिंग की क्या प्लान है और साथ ही साथ आपके भी कुछ खास डाइट प्लान होंगे, क्योंकि आपके भी जो खेल की स्पर्धाएं हैं वो वेट कैटेगरी के आधार पर होती हैं। तो ऐसे में आपको अपने सेहत पे भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ अपने बॉडी वेट को भी कंट्रोल रखना है। तो आप इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएंगे। जी सर, आप पूछे कि दिनचर्या क्या है? दिनचर्या मेरा ये है कि हम सुबह 5 बजे जगते हैं और यदि जब मेरा मैच होता है, यदि मैच मेरा नज़दीक है तो हम दोनों टाइम प्रैक्टिस जाते हैं सुबह शाम। यदि मैच मेरा मतलब थोड़ा भी गैप है, 1 महीना 2 महीना बाद है, तो हम सुबह रनिंग वगैरह करते हैं। रनिंग हो गया, जिम हो गया। तो मेरा है कि सुबह 5 बजे जग जाना है और जग के जो मेरा यूनिवर्सिटी है पटना कॉलेज, उसकी जो कैंपस है वहाँ जाकर रनिंग करते हैं। रनिंग करके फिर वापस रूम आना है, रूम आके फिर फ्रेश होकर फिर कॉलेज के लिए जाना है, कॉलेज करके आना है, फिर वापस रूम आना है, फिर खुद से खाना बनाना है। फिर हम या तो हॉस्टल में रहते हैं 9 बजे, फिर खाना बना के रेस्ट करना, फिर 5 बजे अपना स्कूल चला जाना है प्रैक्टिस के लिए। फिर 5 से 8 कराटे क्लास चलती है, फिर वहाँ से वापस अपना रूम, फिर खाना बनाओ, खाओ, फिर रेस्ट करो, फिर उसी तरह दिनचर्या शुरू हो जाती है। हम लोग ज़्यादा डाइट में ये है कि मतलब ऐसा फैमिली नहीं है कि वो ज़्यादा डाइट ले सके, तो हम लोग दूध, अंडा, जो मतलब जिसमें कम दाम में अच्छा चीज़ मिल सके। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिकता की बात कही आपने कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार हम ले सकते हैं। तो ये बिहार जैसे प्रदेश जहाँ की हमारे खिलाड़ी ठीक आप ही की तरह जो मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और उन्हें भी खेल में आगे बढ़ना है, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आती है डाइट की, और वो समझ नहीं पाते कि आखिर खाना क्या है और हमारे पास कैसे पहुंचेगा। तो हम विशेष रूप से कहेंगे कि आपने जो बात कही उन खिलाड़ियों के लिए बताया कि क्या आप विशेष रूप से कम संसाधनों में कैसे डाइट को मेंटेन करते हैं। इस मतलब हम लोग का जो गेम है वो तो वेट वाइज होता है, ना तो आप ज़्यादा वेट बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा घटा सकते हैं, एक लिमिट वेट से रहता है। तो हम लोग सर मतलब अपना जो डाइट का प्लान है वो जैसे चना हो गया, चना मूँग हम लोग फूलने दे दिए और उनको अंकुरित करके खाते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। सलाद हो गया, सलाद खाते हैं और ओट्स खाते हैं, 200 रुपये में ओट्स मिलता है, दूध के साथ खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह मिलता है, उससे बॉडी में एनर्जी भी रहता है। और इसी तरह से हम लोग डाइट है ताकि इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं और शरीर को पूरा जो चाहिए वो एक स्पोर्ट्समैन को मिल जाता है। बोला आपसे जानना चाहें, आप तो एक स्तर तक स्थापित हो चुके हैं, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में भाग लिया है, लेकिन आपके अल्टीमेट जो लक्ष्य हैं कि कहाँ आप स्थापित होना है, कहाँ पहुँचना है खेलों की दुनिया में, वो आपसे जानना चाहेंगे। और दूसरा कि आप इसके लिए कौन से तैयारी किया है, रणनीति है आपके पास, और सबसे अंत में ये भी जानना चाहेंगे कि आपके आइडियल कौन है, रोल मॉडल कौन। सर बोलिए कि आपका लक्ष्य क्या है? जैसे लक्ष्य यही है मेरा कि जो इस साल के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, साउथ एशियन चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप होने वाला है, मेरा यही लक्ष्य है कि हम तीनों में पार्टिसिपेट करें और देश के लिए मेडल जीते। पिछले साल मतलब पिछले साउथ एशियन में जब खेलने का मौका मिला तो सिल्वर जीते, और उम्मीद है कि जब इस बार खेलने का मौका मिले तो देश के लिए स्वर्ण भी जीते। यही लक्ष्य है। और मेरा आइडियल पूछे कि आइडियल कौन है? मेरा आइडियल है अजरबैजान के राफेल अगैव है, वो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट कराते थे, वही मेरा आइडल है।
भोला आपसे जानना चाहिए, चलते चलते आपसे भी जानना चाहेंगे कि मार्शल आर्ट का बहुत ही क्रेज है बच्चों में, और जो बच्चे आपकी तरह बनना चाहते हैं और आपके राह पर चलना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं और क्या देंगे आप उनको जानकारी कि वो भी आप ही की तरह या आपसे आगे ऊपर जाए। हम चाहेंगे सर कि जो आने वाले पीढ़ी जो बच्चा है जो कराटे में अच्छा भविष्य बनना चाहते हैं वो सबसे पहले अच्छा कोच पकड़े। अच्छा कोच रहेगा तभी वो आगे जा सकता है। और अभी तो सरकार बहुत ज़्यादा फैसिलिटी भी दे रही है आने वाली पीढ़ी को। यूथ गेम्स हो गया, स्कूल गेम्स हो गया, यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, आप जीतो बहुत सारा इनाम भी पाओ। मतलब आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप कराटे मतलब कोई भी गेम हो, कराटे ही गेम हो, मतलब जो भी गेम हो जाता है उसको फ्यूचर बनाने के तो अच्छा है। कराटे में ये है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट गेम है। इसमें मतलब आप सामने वाले को मार भी नहीं सकते, मतलब इशारे सबको लेना है ताकि सामने वाले खिलाड़ी को भी चोट नहीं लगे। तो आज हमारे साथ जो दो खास मेहमान स्टूडियो में थे, एक भोला सिंह जिन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है बल्कि राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड है उसे भी भंग किया है, और दूसरी तरफ हमारे जावेद जिन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। और ये दोनों खिलाड़ी हमारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं जो कि जिनसे उम्मीदें न सिर्फ बिहार को है बल्कि देश को है कि ये अपनी कड़ी मेहनत, अच्छी लगन से और अपने हौसलों की बुलंदी के आधार पर न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर तो बेहतर करेंगे ही, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक स्तर पर, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि ये बेहतर करेंगे और हमें गौरवान्वित करेंगे। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप न सिर्फ आज आकर के हमारे दर्शकों को बल्कि इस खेल में अपने आप के जो खेल हैं या खेलों की दुनिया में जो युवा आना चाहते हैं, जो बच्चे आने चाहते हैं, उन्हें भी आप प्रेरित किया, उनके भी आपने टिप्स दिए। आपको एक बार पुनः आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के खेल जगत कार्यक्रम में बस इतना ही।